हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने स्टार्ट की थी लीगल वोकैब की सीरीज, जिसमें हमने लगभग 12 लेक्चर डिस्कस कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट आर एंड क्यू से रिलेटेड सारे लीगल वर्ड्स। एंड अगर आपको इनका पीडीएफ भी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है रजिस्टर। रजिस्टर का मतलब होता है दायर करना या करवाना। एग्जाम्पल देखते हैं। द कोर्ट रजिस्टर्ड द केस। कोर्ट ने केस रजिस्टर किया आफ्टर स्क्रूटनी। स्क्रूटनी मतलब जांच के बाद कोर्ट ने केस रजिस्टर किया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्वेस्ट प्ली। क्वेस्ट प्ली का मतलब होता है निरस्त करने की याचिका। निरस्त करने की याचिका। एग्जाम्पल देखते हैं। द एक्यूज्ड आरोपी फाइल्ड अ क्वेस्ट प्ली। आरोपी ने निरस्त करने की याचिका दायर की इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में सीकिंग द कैंसिलेशन ऑफ द एफआईआर, जो एफआईआर के कैंसिलेशन होने के लिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिगरस। रिगरस का मतलब होता है कड़ी या सख्त, कठोर, कड़ी या सख्त। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है द कन्विक्ट वॉज सेंटेंस्ड टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट। जो कन्विक्ट था, दोषी था, उसको कठोर सजा मिली फॉर 5 ईयर्स, 5 साल की, फॉर द क्राइम, जो उसने अपराध किया था। नेक्स्ट वर्ड है रिडीम। रिडीम का मतलब होता है छुड़ा लेना, वापस लेना। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज एबल टू रिडीम हिज मॉर्टगेज्ड हाउस। मॉर्टगेज हाउस मतलब जो हाउस था उसको वापस लेने के लिए वो योग्य था। आफ्टर रिपेइंग, अगर आफ्टर रिपेइंग द बैंक्स लोन, जो अगर रीपे कर देता है बैंक का लोन तो वो वापस लेने के योग्य था। रिगरस इम्प्रिजनमेंट। रिगरस इम्प्रिजनमेंट का क्या मतलब होता है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कठोर कारावास, कठोर कारावास। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है द कोर्ट सेंटेंस द ऑफेंडर टू रिगरस इम्प्रिजनमेंट। कोर्ट ने आरोपी को कठोर कारावास की सजा दी ऑफ रॉबरी के लिए, जो डकैती की थी उसके लिए उन्होंने 5 साल कठोर कारावास की सजा दी। नेक्स्ट वर्ड है रिजेंबलिंग। रिजेंबलिंग का मतलब क्या होता है मिलता जुलता, मिलता जुलता। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द सीज्ड नोट, जो जब्त किए हुए नोट थे उनको, द सीज्ड नोट्स वर रिजेंबलिंग जेन्युइन करेंसी। जो सीज्ड नोट थे वो एकदम जेन्युइन करेंसी, असली नोट की तरह दिख रहे थे, बट वर आइडेंटिफाइड, लेकिन वो आइडेंटिफाई कर लिए गए एज काउंटरफीट, जैसे कि वो नकली हों। रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट का मतलब होता है प्रतिवादी या उत्तरदाता, प्रतिवादी या उत्तरदाता। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द रिस्पोंडेंट फाइल्ड अ रिप्लाई। जो रिस्पोंडेंट था, प्रतिवादी था, उसने उत्तर दिया, रिप्लाई दिया अपोजिंग द पिटीशन, जो याचिका दायर की गई थी उसके अपोज में। नेक्स्ट वर्ड है रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब क्या होता है दंड में स्थगन, दंड में स्थगन। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द गवर्नर ग्रांटेड अ रिप्राइव। द गवर्नर ग्रांटेड अ रिप्राइव टू द प्रिजनर। गवर्नर ने क्या किया, उसके दंड में स्थगन किया, जो कि ये स्केड्यूल था फॉर द एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रेमिशन। रेमिशन का मतलब क्या होता है माफ़ी या छूट, माफ़ी या छूट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द प्रिजनर रिसीव्ड अ रेमिशन ऑफ 6 months फॉर गुड कंडक्ट। जो प्रिजनर कैदी था, कैदी के अच्छे व्यवहार के कारण उसको 6 महीने की छूट मिल गई। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेड। रेड का मतलब होता है छापा मारना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द पुलिस कंडक्टेड अ रेड। पुलिस ने एक छापे मारा, ठीक है, पुलिस ने छापा मारा एट द वेयर हाउस। वेयर हाउस पे, जो गोदाम वगैरह होते हैं उनको वेयर हाउस बोलते हैं। एंड सीज इलीगल ड्रग्स। उन्होंने सीज कर ली, जब्त कर ली इलीगल ड्रग्स को, जो उनकी इलीगल गैर कानूनी जो ड्रग्स थी उनको सीज कर लिया। नेक्स्ट वर्ड है रूल आउट। रूल आउट का मतलब होता है बाहर करना या फिर अस्वीकार करना। रूल आउट का मतलब होता है बाहर करना या अस्वीकार करना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है द पुलिस रूल्ड आउट रोबरी। जब पुलिस ने रूल्ड आउट, अस्वीकार कर दिया रोबरी एज अ मोटिव ऑफ क्राइम, जो कि क्राइम का वो मोटिव है, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है उलटना। रिवर्स का मतलब होता है उलटना, निर्णय बदलना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द हाई कोर्ट रिवर्स द जजमेंट। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय को बदल दिया ऑफ ट्रायल कोर्ट, ठीक है, सुनवाई का जो ट्रायल कोर्ट है उसके निर्णय को बदल दिया।
रेब्यूटल, रेब्यूटल का मतलब होता है प्रत्युत्तर या खंडन या विरोध, प्रत्युत्तर खंडन या विरोध, प्रत्युत्तर खंडन या विरोद। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द डिफेंस प्रेजेंटेड, द विरोधी थे उन्होंने प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया, या स्ट्रॉन्ग रेब्यूटल, एक कड़ा विरोध, टू द प्रोसिक्यूशंस क्लेम, जो उन्होंने प्रोसिक्यूशन मुकदमे में चल रहे, जो मुकदमे में जो क्लेम किए गए थे, दावे लगाए गए थे, उनका विरोध किया। रेज एन ऑब्जेक्शन, आपत्ति उठाना, विरोध जताना, रेज एन ऑब्जेक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द डिफेंस काउंसिल रेज्ड एन ऑब्जेक्शन टू द एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस, जो विपक्षी पक्ष था उन्होंने आपत्ति उठाई या विरोध जताया अस्वीकार साक्ष्य करने के संबंध में। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन का मतलब होता है पुनर्विचार या निर्णय पर फिर से विचार करना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है द लॉयर रिक्वेस्टेड अ रिकंसिडरेशन, लॉयर ने प्रार्थना की या रिक्वेस्ट किया पुनर्विचार पर ऑफ वर्डिक्ट, जो निर्णय दिया गया था ड्यू टू न्यू एविडेंस, न्यू एविडेंस के कारण। लॉयर ने न्यू एविडेंस के कारण पुनर्विचार, जो निर्णय के पुनर्विचार पर रिक्वेस्ट किया। रिकंसिडर, रिकंसिडर का मतलब होता है पुनर्विचार करना या दोबारा विचार करना, पुनर्विचार करना, दोबारा विचार करना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द जज एग्रीड टू रिकंसिडर, जज एग्रीड टू रिकंसिडर द बेल एप्लीकेशन आफ्टर न्यू एविडेंस वॉज प्रेजेंटेड। तो जज जो होते हैं एग्री हो गए जिससे कि वो पुनर्विचार कर पाएंगे, और क्योंकि न्यू एविडेंस मिले थे उनको, न्यू एविडेंस प्रेजेंट किए गए थे। नेक्स्ट वर्ड है रिटेनर। रिटेनर का मतलब होता है अग्रिम भुगतान। रिटेनर का क्या मतलब होता है? अग्रिम भुगतान। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द क्लाइंट पेड अ रिटेनर, क्लाइंट ने क्या किया? रिटेनर पेड किया टू द एडवोकेट, अग्रिम भुगतान पेड किया टू हैंडल ऑल द फ्यूचर लीगल मैटर्स, जिससे कि वो सारे लीगल मैटर, जो भविष्य में सारे लीगल मैटर देख सकें। नेक्स्ट वर्ड है रेसिडिविज्म। रेसिडिविज्म का क्या मतलब होता है? बार बार अपराध करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे हम कहते हैं रेसिडिविज्म। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द कोर्ट इम्पोज, कोर्ट ने लागू करे स्ट्रिक्ट सेंटेंस, कठोर सजा ड्यू टू एक्यूज हिस्ट्री ऑफ रेसिडिविज्म, क्योंकि जो आरोपी था उसकी हिस्ट्री को देख के, हिस्ट्री में बार बार उसने अपराध किए थे, इसको देखते हुए कोर्ट ने कठोर सजा उस पर लगाई, लागू की। नेक्स्ट वर्ड है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति या हानि की भरपाई, क्षतिपूर्ति या हानि की भरपाई। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल है द कोर्ट ऑर्डर्ड रेस्टिट्यूशन, कोर्ट ऑर्डर्ड रेस्टिट्यूशन टू रिस्टोर द विक्टिम टू द पोजीशन बिफोर रॉन्गफुल एक्ट, मतलब जो उसे नुकसान हुआ है विक्टिम को, जिससे कि अपनी वह रिस्टोर कर सके, अपनी पुरानी स्थिति में जा सके, इसलिए उन्होंने क्षतिपूर्ति देने को कहा या हानि की भरपाई करने को कहा। नेक्स्ट वर्ड है रेक्यूजल। रेक्यूजल का मतलब होता है पदत्याग करना या अलग होना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द जज ऑर्डर्ड हिज रेक्यूजल फ्रॉम द केस ड्यू टू द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो जज ने क्या किया? ऑर्डर दिया अलग होने या पदत्याग करने के फ्रॉम द केस, केस से, ड्यू टू कन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट, जो क्योंकि वो इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट था, ठीक है, उनको इंटरेस्ट नहीं था या कुछ विरोध था। रिकैप्शन। रिकैप्शन का मतलब होता है पुनः कब्जा या फिर दोबारा स्वीकृति, पुनः कब्जा या दोबारा स्वीकृति। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द बैंक इनिशिएटेड रिकैप्शन, उन्होंने, बैंक ने पुनः शुरू की पुनः कब्जा स्वीकृति ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का पुनः कब्जा शुरू कर दिया आफ्टर बोरोवर डिफॉल्ट, जो बोरोवर था उसने क्या किया था? डिफॉल्ट किया हुआ था, अंदर लोन दिया था उसने डिफॉल्ट कर दिया था। नेक्स्ट वर्ड है रिजोइंडर। रिजोइंडर का मतलब होता है प्रत्युत्तर या जवाबी दलील, जवाबी दलील या प्रत्युत्तर। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द लॉयर फाइल्ड अ रिजोइंडर टू काउंटर द आर्ग्यूमेंट्स, जो वकील थे उन्होंने क्या किया? प्रत्युत्तर या जवाबी दलील दी। क्यों दी? काउंटर करने के लिए, आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर करने के लिए, प्रेजेंटेड बाय द अपोजिंग पार्टी, जो विरोधी पार्टी ने प्रेजेंट किया था, प्रस्तुत किया था या पेश किया था। तो ये तो हमारा आज का लास्ट वर्ड। अगर आपको किसी भी वर्ड में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।